Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज़ निगाहें न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय बंसल, मीडिया प्रभारी, गोंडा विधानसभा। इनसे हम बात करेंगे कि सर आजकल बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और मुझे कोई फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कोई भी निर्माण काम नहीं करा पा रहा हूं। ये पार्षदों का कहना कि आप इस बात से सहमत हैं कि फंड रोका जा रहा है? जी नहीं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, बीजेपी में जो भ्रष्ट एमसीडी सरकार 15 साल से राज कर रही है, अपने कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं दे पा रही है, टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है। क्या इनके पास फंड नहीं है? अब इनके पास अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए फ़ंड होता है, पर कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, क्योंकि इनके अपने भ्रष्ट जो कार्य हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, सब में घोटाले हैं। स्कूलों से लेके सफाई कर्मचारी, उनकी सैलरी को लेके। जब आपको पता है कि अभी किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल तक लगभग किसान आंदोलन चला और कल आपके पार्टी के पार्षद ईडीएमसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, एक छोटा सा प्रदर्शन था, तो आपको लगता है कि बीजेपी आपकी मांगे जो हैं टीचर्स की सैलरी को लेके तो वो पूरी होंगी? आपको लगता है ये? सर पूरी तो होंगी, पर टाइम लगेगा। जिस तरीके से अब आने वाले इलेक्शन 2022 एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और जो ये कमियां रही हैं बीजेपी के टाइम में 15 साल से, उन कमियों को दूर करेगी। उनकी सैलरी को लेके जो रोष है वो दूर किया जाएगा। कल मनोज त्यागी जो पार्षद है उन्होंने कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे, एक और आमरण अनशन और दूसरी ओर ईडीएमसी का चुनाव, और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आमरण अनशन होगा या फिर ईडीएमसी के चुनाव में आप विशेष ध्यान देंगे? जनता या फिर चुनाव? सर देखिए, पहले है जनता। चुनाव तो जब वोट मतदान करेगी तो सरकार बनेगी। सरकार जब बनेगी तो उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर की जाएगी। तो इनको एक ज्ञापन दिया गया आमरण अनशन का, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसको देखा जाएगा और जो भी कमी है बीजेपी के टाइम में जो चल रही हैं उसको दूर करके जनता को राहत दी जाएगी। सफाई से लेकर कर्मचारियों की तनख्वाहें, साफ़ सफाई, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि आप मीडिया प्रभारी के पद पर चयनित हैं, तो आप ईडीएमसी चुनाव को लेके, पार्षदों के चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से? सर हमारी तरफ से तैयारी पूरी चल रही है। हम डोर टू डोर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो बीजेपी से परेशान जनता है, साफ़ सफाई को लेके, सैलरियों को लेके, स्कूलों की साफ़ सफाई, उनको देखते हुए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप आने वाले इलेक्शन में सोच समझकर मतदान कीजिए, जिससे कि 5 साल उनको अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई मिले और जो परेशानी आ रही है उनको टैक्स से लेके, बिल्डिंग बनाने को लेके। तो इस बार जो ईडीएमसी के चुनाव हैं उसमें किन मुद्दों को शामिल आपने किया है? सिर्फ साफ़ सफाई या फिर किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? सर रोज़मर्रा में साफ़ सफाई पहले आता है, गलियों वगैरह की। दूसरी जो मकान बनते हैं, जिस तरह से उन पर जो बीजेपी के जो भ्रष्ट अफसर हैं और जो बीजेपी में जो कार्य करते हैं नेता लोग, जो उनसे पैसा वसूल करते हैं मकान बनाने के नाम पे, उस पर लगाम लगाई जाएगी। एक नीति बनाने का विचार चल रहा है कि जिन पे भी इतने गज के मकान पे कोई नक्शे पास ना किया जाए और उनको आराम से मकान बनाने में दिक्कत ना हो तरीके से हाउस टैक्स, जो भी हमारा लगता है टैक्स, जैसे भी उन्होंने भी बीजेपी ने मंदिरों पर टैक्स लगा दिया था, उस पर मंदिर जो हमारे देश और जो हमारे हिंदुत्व को जोड़ते हैं, आप उनसे भी टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनमें हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो अभी आपने बोला कि बीजेपी में भ्रष्ट नेता हैं, बिल्कुल आपने ये बात अपनी तरफ से कही है। तो अगर बीजेपी में भ्रष्ट नेता हैं तो फिर भी बीजेपी सबसे आगे क्यों है राजनीतिक पार्टी में? इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है तो फिर आपको वहाँ पे भ्रष्ट नेता आप किस तौर पे कह सकती कि वहाँ पे भ्रष्ट नेता हैं? सर देखिए, मैंने कहा ना, बीजेपी में हर नेता भ्रष्ट नहीं बोला है। बीजेपी में जो एमसीडी में भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने इसको खोखला कर दिया है, और उसको ही दूर करने के लिए दिल्ली सरकार, जो हमारी आम आदमी केजरीवाल पार्टी है, केजरीवाल सरकार की, और निगम के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसको देखते हुए ही इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, हमने उसमें वही मुद्दे उठाए हैं, सफाई, हाउस टैक्स को लेके, और बिल्डिंग पे जो इन्होंने वो कर रखे हैं टैक्स, और जो बिल्डिंग बनाने के नाम पे जो पैसा लेते हैं ये, उसको दूर करने के लिए ही ये मुद्दे रखे गए हैं, और जिससे आने वाले इलेक्शन में जनता को राहत मिले और जनता अपना टैक्स को तरीके से पे कर सके। तो ईडीएमसी चुनाव के पहले आपकी भाजपा सरकार से क्या क्या मांगे हैं?
क्या बताएंगे? सर मांगे तो यही हैं कि जो अब इलेक्शन में 6 महीने रह गए हैं, ठीक है, तो मांगे तो कैसे की रह ही नहीं गई, पर हमें चाहते हैं जो 6 महीने हैं कम से कम उसके अंदर जो इन्होंने जो सैलरी रोक रखी है कम से कम वो तो दें, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार जो अपने के जो घोटाले हैं उसको दूर करें। नहीं करती तो आने वाले टाइम में अभी अपने खुद ही यहाँ से चली जाएगी, और केजरीवाल जो सरकार आम आदमी पार्टी सरकार जो बनाएंगे हम उसको दूर करके जनता को राहत दी जाएगी उसके अंदर। जनता को राहत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे विजय बंसल जी, मीडिया प्रभारी, गोंडा विधानसभा।